नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जहां हर शब्द एक जज्बात है और हर चुप्पी एक दास्तान कहती है। वो आखिरी खत सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि उन अनकहे जज्बातों की यात्रा है जो कभी जुबान तक नहीं आ पाते। यह कहानी है दो दिलों की जो भीड़ में भी अकेले थे, जब तक कि एक पुरानी छत और कुछ शामें उन्हें करीब नहीं ले आईं। यहाँ हर भाग आपको भावनाओं की उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ बिछड़ना भी प्यार की सबसे गहरी पहचान बन जाता है। तो आइए साथ चले इस मोहब्बत की सफर पर, जहाँ कुछ खत कभी भेजे नहीं जाते और कुछ मिलन बरसों बाद भी अधूरे नहीं होते। शुरुआत होती है एक पहली मुलाकात से। पिछले भाग में आरव, एक शर्मिला और कल्पनाओं में खोया रहने वाला लड़का, अपनी छत पर डायरी लिखते हुए बैठा था जब उसकी मुलाकात हुई काव्या से, एक चुलबुली रंग-बिरंगी जैकेट पहनने वाली लड़की से जो स्केचबुक के साथ आई थी। उनकी पहली मुलाकात में कुछ ऐसा जादू था जो दिलों को छू गया। अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की किरणें पहले से ज्यादा सुनहरी लग रही थी, जैसे आसमान भी आरव के दिल की धड़कनों को समझ रहा हो। रात भर उसने काव्या के बारे में ही सोचा था, उसकी मुस्कान, उसकी उड़ती लटें और उसकी स्केचबुक पर झांकती आंखें। क्या वो फिर आएगी? उसने डायरी के कोने में लिखा। शाम ढलते ही आरव उसी जगह बैठा, वही ग्रे स्वेटर, वही डायरी। बस दिल की धड़कनें अब कुछ तेज थीं। हाय! पीछे से वही आवाज आई। आरव चौंका नहीं, जैसे दिल जानता था कि वो आएगी। काव्या सीढ़ियों से ऊपर आई। इस बार उसके हाथ में स्केचबुक नहीं थी, बल्कि एक कैन ऑफ कोल्ड कॉफी थी। सोचा, कॉफी के बिना दोस्ती थोड़ी अधूरी लगती है। काव्या मुस्कराई। आरव मुस्कराया, हल्के से सिर हिलाया और बोला, थैंक यू। फिर एक लंबी खामोशी। लेकिन वो खामोशी भारी नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरी चुप्पी थी जो दो अजनबियों को धीरे धीरे अपनेपन की ओर ले जा रही थी। तुम क्या लिखते हो अपनी डायरी में? आरव थोड़ा झिझका, फिर धीरे से बोला, खुद से बातें, कुछ अनकहे सवाल, कुछ अधूरी कहानियां। क्या मैं पढ़ सकती हूँ? काव्या ने उत्सुकता से पूछा। आरव ने डायरी को पकड़े हुए कहा, अभी नहीं, पर शायद कभी। काव्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फेयर एनफ। हर शाम एक नया रंग। दिन बीतते गए। हर शाम दोनों एक ही छत पर मिलते। काव्या स्केच बनाती, आरव डायरी लिखता। कभी वो एक दूसरे को पढ़कर सुनाते, कभी बस चुपचाप बैठते। वो चुप्पी अब मीठी आदत बन गई थी। काव्या, तुम इतने रंग-बिरंगे कपड़े क्यों पहनती हो? एक दिन आरव ने पूछ लिया। क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत ग्रे था कभी, अब मैं खुद ही रंग बनना चाहती हूँ, काव्या ने कहा और आसमान की ओर देखा। आरव समझ नहीं पाया पूरी बात, लेकिन उसने पहली बार काव्या की आंखों में एक छुपा दर्द देखा। एक दिन ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने देखा कि काव्या कांप रही है। उसने बिना कुछ कहे अपना स्वेटर उतारा और उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम्हें ठंड लग जाएगी, काव्या ने कहा। मुझे आदत है, आरव बोला। काव्या पहली बार उसका हाथ पकड़ा। और मुझे भी अब आदत हो गई है तुम्हारी। वो शब्द जैसे आरव के कानों से दिल में उतर गए। उस एक पल में हवा रुक सी गई, आसमान थम सा गया, और समय, वो भी रुक गया शायद। एक रात की बात। उस रात काव्या कुछ उदास सी थी। ना उसने कुछ स्केच बनाया, ना हंसी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। काव्या ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और कहा, कभी कभी लगता है कुछ रिश्ते बस मिलने के लिए बनते हैं, निभाने के लिए नहीं। पर क्यों? आरव की आवाज धीमी थी। क्योंकि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती आरव, वो बस दिल में रह जाती हैं। आरव ने अपनी डायरी बंद की और पहली बार काव्या की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरी कहानी पूरी तभी होगी जब उसमें तुम रहोगी।
काव्या की आंखें भर आईं। उसने आरव की डायरी अपने पास ली और उसके कवर पर एक छोटा दिल बना दिया। अगली शाम काव्या नहीं आई, दूसरी शाम भी नहीं। आरव हर दिन इंतजार करता रहा। उसकी डायरी अब खाली थी, जैसे शब्द भी काव्या के साथ कहीं चले गए हों। आखिरी पंक्ति उस दिन की डायरी में, छत पर अब सिर्फ मैं हूं। और वो आखिरी खत, जो शायद कभी पढ़ा नहीं जाएगा। अगले भाग में क्या मायरा लौटेगी? उसके न आने की वजह क्या थी? क्या आरव की अधूरी कहानी को एक नया मोड़ मिलेगा? भाग 3, वो आखिरी खत, जल्द आ रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या कभी आपकी जिंदगी में भी कोई छत वाली मुलाकात हुई है? कमेंट करें और भाग 3 का इंतजार करें। चैनल सब्सक्राइब करें। अगला भाग जल्द ही, एक इमोशनल हिंदी लव स्टोरी सीरीज।